नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गुड मॉर्निंग में। असम के चायगांव में कांग्रेस की चुनावी रणनीति पर मंथन। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि सभी हमारे मंडल के साथी आए हैं, ग्राम पंचायतों से आए हैं, सदिया से लेकर दुबरी तक आए हैं। आप सब लोगों का मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि आप हैं। मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं माननीय राहुल गांधी जी को, खड़गे साहब को, कि आज की जो बैठक है वो एक अलग तरह की बैठक है। मुझे लगता नहीं है कि कई देश के अंदर इस तरह की बैठक हुई है जहां पार्टी के कार्यकर्ता, जो पार्टी की आन बान और शान है, जो हमारी पार्टी की नींव की पत्थर है, उनसे मिलने के लिए आप आए हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। खड़गे साहब और राहुल जी, ये जो हमारे फौज के जो सिपाही हैं, ये रात और दिन कांग्रेस पार्टी के लड़ते हैं, आसाम की जनता के लिए लड़ते हैं। और जिस तरह की सरकार चल रही है, कोई सोशल मीडिया के अंदर कोई पोस्ट डाल देता है तो शाम को पुलिस आ जाती है, किसी की दुकान है तो दुकान बंद कर दी जाती है, किसी का बिजनेस है तो उसके पास शाम को इनकम टैक्स वाले पहुंच जाते हैं, किसी का परिवार में कोई टीचर लग रहा हो, कोई छोटा मोटा अफसर लग रहा हो तो उसका ट्रांसफर कर देते हैं। लेकिन फिर भी कांग्रेस की जो हर कार्यकर्ता खड़ा हुआ है मजबूती के साथ। अब इनका पाप का घड़ा भर चुका है, पानी सर के ऊपर से निकलने वाला है। आसाम की जनता ने तय कर लिया है कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकना है। एक इस तरह का माहौल पूरे आसाम के अंदर बन चुका है। बताओ सही बात है या नहीं? हाथ खड़े करके बताओ। तो मैं आपसे निवेदन करने आया हूं कि मुझे यहां बहुत प्रेम मिला है। पिछले 4 साल से मैं इंचार्ज हूं। हर ब्लॉक में, हर विधानसभा क्षेत्र के अंदर मैं जाकर सिर्फ इनका एक संदेश आपके पास पहुंचाना चाहता हूं। ये आपको वादा करते हैं 2026 के चुनाव के अंदर कांग्रेस का झंडा लहराएगा और ये जितने भी लोग हैं, जो भ्रष्ट लोग हैं, मुख्यमंत्री है, उसका पूरा परिवार है, उनको जेल के पीछे डालेगा। ये आपको कहने के लिए आपको मैं बता रहा हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। और एक बात, हाथ खड़े करके राहुल जी को वादा करिए कि इस सरकार को उखाड़ के फेंकेंगे 2026 के अंदर। जय हिंद, जय असम। मल्लिकार्जुन खड़गे जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, सैकिया जी, स्टेज पे कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता, सीनियर नेता, एमपीज, एमएलए, हमारे प्यारे कार्यकर्ता, पंचायतों से आए हैं, बूथ के जो वर्कर्स हैं, आप सबका यहां मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं। नमस्कार। आपका मूड कैसा है? ठीक से बोलिए भाई, मूड कैसा है? ये आप लोग सब कांग्रेस पार्टी के शेर और शेरनियां हो और शेर और शेरनी किसी से नहीं डरते हैं। आप हमारी रीढ़ की हड्डी हो, कांग्रेस पार्टी की बैकबोन हो। आपके खून में, आपके डीएनए में कांग्रेस पार्टी की विचारधारा है और ये पूरे देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ आरएसएस नफरत और हिंसा की विचारधारा, बांटने की विचारधारा, भाई को भाई से लड़ाने की विचारधारा, और दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी सत्य और अहिंसा की विचारधारा, जोड़ने की विचारधारा, नफरत मिटाने की विचारधारा। यह लड़ाई चल रही है और आप लोग सत्य और अहिंसा के सिपाही हो।
भाइयों और बहनों, आप असम के बारे में जानते हो, मगर जो असम में हो रहा है वही पूरे देश में हो रहा है। यहां पे आपके चीफ मिनिस्टर अपने आप को चीफ मिनिस्टर नहीं समझते हैं, असम के राजा समझते हैं। और असम का राजा 24 घंटे कभी अदानी को, कभी अंबानी को आपका धन, आपकी जमीन देने में लगे हुए हैं, है ना। मगर अगर आप उनकी आवाज अच्छी तरह सुनोगे, टीवी में अगर आप उनको अच्छी तरह देखोगे, तो आपको पता लगेगा कि आवाज के पीछे डर है। बड़ी बड़ी बातें करते हैं, चिल्लाते हैं, मगर आप आज जाकर टेलीविजन पे उनका चेहरा देखना, उनकी आवाज सुनना, और आपको दिखेगा कि उनकी आवाज में, उनके दिल की गहराई में डर है। क्योंकि वो जानते हैं कि एक ना एक दिन कांग्रेस के जो बब्बर शेर हैं उन्हें पकड़ के जेल के अंदर डाल देंगे। वो जानते हैं कि जो उन्होंने भ्रष्टाचार किया है, उनके परिवार ने जो भ्रष्टाचार किया है, कभी ना कभी उसका हिसाब उन्हें असम की जनता को देना पड़ेगा। और देखिए, मैं बिना सोचे समझे नहीं बोलता हूं, और आमतौर से जब मैं जो बोलता हूं वो होता है। मैंने कोविड के समय बोला था, नोटबंदी के समय बोला था, गलत जीएसटी के समय बोला था, और नतीजा आपको दिखा। और मैं आज आपको बोल रहा हूं कि कुछ ही समय में आपको यही मीडिया वाले आपके चीफ मिनिस्टर को जेल जाते हुए दिखाएंगे, और इससे उनको ना मोदी बचा पाएगा, ना अमित शाह बचा पाएगा। आप देखना, वो जेल के अंदर आपको दिखेंगे। और ये काम कांग्रेस पार्टी नहीं करेगी, ये काम असम के जो युवा हैं, असम के किसान हैं, असम के मजदूर हैं, असम के हर जात के लोग, हर धर्म के लोग ये काम करने वाले हैं। क्योंकि उनको मालूम है कि ये व्यक्ति जो है, ये एक भ्रष्ट व्यक्ति है। ये 24 घंटा असम की जमीन लेता है, कहीं सोलर पार्क के बहाने, कहीं रिजॉर्ट के बहाने। ये असम से 24 घंटा चोरी करता है। ये आप जानते हो, असम का बच्चा जानता है, सारे के सारे मीडिया वाले जानते हैं। मैंने इनको दोस्त बोला, कहता हूं मीडिया के हमारे मित्र, मगर ये हमारे मित्र नहीं है, क्योंकि ये आजकल इनको आदत पड़ गई है, ये आजकल सच्चाई नहीं दिखाते।
है ना? ये जो अंबानी जी कहते हैं, अदानी जी कहते हैं, आपके चीफ मिनिस्टर कहते हैं, वो दिखाते हैं 24 घंटा। नरेंद्र मोदी जी अमित शाह का चेहरा दिखाते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, इनका कोई असर नहीं पड़ता, क्योंकि सच्चाई असम की जनता जानती है, असम की जनता के दिल में है। और आप देखना, कुछ ही समय में चुनाव होगा और आप देखना कांग्रेस पार्टी इस चुनाव को स्वीप करके जीतेगी। यहां पे हमने एक नई टीम खड़ी की है और मैं गौरव गोगोई जी को, बाकी टीम को बधाई देना चाहता हूं कि आप लोगों ने काम शुरू किया है और इसका नतीजा असम की जनता को जरूर दिखेगा, हम सबको दिखेगा। भाई और बहनों, मैंने आपसे असम की बात की, थोड़ा सा मैं आपको देश के बारे में भी बताना चाहता हूं और यह असम के लिए भी जरूरी है। भाई और बहनों, कुछ समय पहले महाराष्ट्र में चुनाव हुआ और महाराष्ट्र में जबरदस्त तरीके से बीजेपी ने चुनाव में चीटिंग की। लोकसभा में और विधानसभा में 1 करोड़ नए वोटर बने। लोकसभा खत्म हुआ, चार महीने के अंदर पता नहीं कहां से 1 करोड़ नए वोटर आए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये कहां से आए, ये कौन लोग हैं, हमें वोटर लिस्ट दिखाइए। इलेक्शन कमीशन ने आज तक हमें वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा कि वीडियोग्राफी हुई है हर पोलिंग बूथ में, हमें वीडियोग्राफी दीजिए, क्योंकि ये सारे के सारे नए वोटर जो आए हैं, इन्होंने बीजेपी को वोट किया है। लोकसभा में चुनाव हमारा गठबंधन जीतता है, 1 करोड़ नए वोटर आते हैं 4 महीने में, और फिर विधानसभा में हम हारते हैं। तो हमने इलेक्शन कमीशन से कहा हमें वीडियोग्राफी दिखाइए, उन्होंने मना कर दिया, कानून बदल दिया। भाई और बहनों, महाराष्ट्र का चुनाव बीजेपी ने और इलेक्शन कमीशन ने चोरी किया है, मैं आपको इस स्टेज से कह रहा हूं। और वही काम वो बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने बिहार में नई वोटर लिस्ट तैयार करनी शुरू कर दी है और उस वोटर लिस्ट में लाखों करोड़ों लोगों को वो हटा रहे हैं। किसको हटा रहे हैं? गरीबों को, मजदूरों को, किसानों को, कांग्रेस पार्टी के वोटर्स को, आरजेडी के वोटर्स को। हम वहां पे आंदोलन कर रहे हैं, हम उन पर दबाव डाल रहे हैं, मगर मैं कांग्रेस पार्टी के नेताओं को और हर वोटर को कहना चाहता हूं, जो इन्होंने महाराष्ट्र में किया, जो ये बिहार में करने की कोशिश कर रहे हैं, वही ये आसाम में कोशिश करने की ये कोशिश करेंगे। और ये आप सबकी, हम सबकी जिम्मेदारी है कि इन्हें ये काम हम नहीं करने देंगे। तो आपको सावधान रहना है, क्योंकि ये बीजेपी वाले और इलेक्शन कमीशन ये एक साथ आजकल काम कर रहे हैं। इलेक्शन कमीशन अपनी जिम्मेदारी नहीं निभा रहा है। इलेक्शन कमीशन पूरे तरीके से बीजेपी और उनकी नेताओं की बात सुन रहा है।
हमने उनसे अनेक बार वोटर लिस्ट मांगी है, आज तक हमें ना वोटर लिस्ट मिली ना वीडियोग्राफी मिली। बहाने बनाते हैं, मैंने चिट्ठी लिखी है, बहाने बनाते हैं, अपना काम नहीं करते हैं। तो आपको सावधान रहना है, आपकी लीडरशिप को सावधान रहना है। और यहां पे हम सबकी जिम्मेदारी है कि वोटर लिस्ट सही तरीके से बने और वोटर लिस्ट में सारे के सारे लोग जो भी आसाम में रहते हैं, सारे के सारे लोग उस वोटर लिस्ट पे हों। भाइयों और बहनों, जो आसाम में हो रहा है वो हिंदुस्तान में हो रहा है। यहां पे आपकी जमीन हजारों एकड़ किसी ना किसी बहाने अदानी को, अंबानी को, रामदेव को दी जाती है। वही महाराष्ट्र में हो रहा है, वही हिंदुस्तान के कोने कोने में हिंदुस्तान की सरकार कर रही। जहां भी आप जाएं, जो छोटे बिजनेस वाले हैं, जो देश की रीढ़ की हड्डी हैं, किसान हैं, मजदूर हैं, उनको खत्म किया जा रहा है और 5-6 अरबपतियों को हिंदुस्तान का जल, जंगल, जमीन, धन पूरा का पूरा दिया जा रहा है। यह लड़ाई है। यह देश 5-6 अरबपतियों का नहीं है, यह देश आपका है, असम के युवाओं का है, किसानों का, मजदूरों का, छोटे व्यापारियों का है। आज हालत यह हुई है कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है, महंगाई बढ़ती जाती है, पेट्रोल के दाम, डीजल के दाम बढ़ते जाते हैं, अनाज के, सब्जी के दाम बढ़ते जाते हैं, आपको रोजगार नहीं मिलता। पहले सरकारी अस्पताल होते थे, फ्री में आपको इलाज मिलता था, उन सबको प्राइवेटाइज कर दिया। सरकारी स्कूल, सरकारी कॉलेजेस, सरकारी यूनिवर्सिटीज हुआ करती थी, उसमें आपको फ्री में एजुकेशन मिलता था। आजकल जहां भी आप देखोगे, शिक्षा, स्वास्थ्य, जहां भी आप देखोगे आपके जेब में से पैसा निकलेगा। और पैसा कहां जाता है? उन्हीं 5-10 अरबपतियों के जेब में जाता है। यह फर्क है बीजेपी में और कांग्रेस में। हम गरीबों के लिए लड़ते हैं, मजदूरों के लिए, किसानों के लिए लड़ते हैं, छोटे व्यापारियों के लिए लड़ते हैं, मनरेगा जैसे प्रोग्राम लाते हैं और ये अरबपतियों का काम करते हैं। इससे देश का फायदा नहीं होता। 2 हिंदुस्तान बन रहे हैं, एक अरबपतियों का, उनके बच्चे जो भी सपना देखना चाहते हैं देख सकते हैं। हजारों करोड़ रुपए की शादी होती है उनकी, पता नहीं आपने देखी, अंबानी की शादी आपने देखी? हजारों करोड़ रुपए उसमें चले जाते हैं। मगर आम जनता के लिए गलत जीएसटी, महंगाई, अग्निवीर, प्राइवेटाइजेशन, ये है, इसके हम खिलाफ हैं और लड़ाई विचारधारा की है। असम में भी आप लोग जो आए हो, हमारे पोलिंग बूथ से आए हो, हमारे जो वर्कर हैं, आप कांग्रेस पार्टी की विचारधारा को लेकर चलते हो। आपके दिल में हमारी विचारधारा है और इसके लिए मैं आप सबको दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आप हमारे शेर हो, हमारी शेरनियां हो और आप हमारे लिए लड़ते हो, हमारी विचारधारा की रक्षा करते हो। दिल से मैं आपका धन्यवाद करता हूं। और अंत में मैं फिर से दोहरा रहा हूं, आप आज शाम को अपने चीफ मिनिस्टर की आंखों में, टीवी में आंखों में देखिए। अगर आप ठीक से देखेंगे, उनका डर आपको दिखेगा। और याद रखिए, चुनाव के बाद आपके चीफ मिनिस्टर इसी मीडिया में आपको जेल में दिखाई देंगे। आप सबका दिल से धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।
Thank you very much, sir. We express our sincere thanks and deepest gratitude to our leader of opposition, Shri Rahul Gandhi, sir. The people from different parts of Assam has come. Now, I request Honorable Congress President Shri Mallikarjun Kharge, sir, to kindly address the gathering. इस मंच पर बैठे हुए लीडर ऑफ अपोजिशन श्री राहुल गांधी जी, केसी वेणुगोपाल जी, जितेंद्र सिंह जी, गौरव गोगोई जी, डेबरा सैकिया जी और एमपीज, एमएलएज और इस सभा के आए हुए इस सभा में जो ब्लॉक कांग्रेस के प्रेसिडेंट है, मंडल प्रेसिडेंट्स हैं और सारे मेरे भाइयों और बहनों यहाँ पर आए हैं। आप सबको मैं नमस्ते करता हूँ और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, ये आसाम कांग्रेस के लिए एक मजबूत गढ़ है। शायद आसाम के लिए बीजेपी 1940 से कोशिश कर रही है यहाँ पर बीजेपी की गवर्नमेंट बनाने के लिए, लेकिन आज तक बीजेपी की गवर्नमेंट यहां पर नहीं बन सकी। लेकिन कांग्रेस के एक आदमी को उधार लेकर आसाम का चीफ मिनिस्टर बीजेपी ने बनाया है। आरएसएस नहीं बना सकी। 1940-41 से वो कोशिश कर रहे हैं यहां पर, लेकिन नहीं हो सका। लेकिन एक आदमी हमसे निकलकर भाग गया और वो आज यहां पर चीफ मिनिस्टर बन के बैठा है। मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि 1926 में कांग्रेस का 51वां सत्र यही गुवाहाटी में हुआ था। अब 2026 में जब कांग्रेस सत्र को 100 साल होने जा रहे हैं, 100 साल पहले यहां पर कांग्रेस पार्टी का एक बहुत बड़ा सम्मेलन हुआ था और उसको अब 100 साल हो रहे हैं। तो इतना महत्व आसाम के लिए कांग्रेस पार्टी दी है, देते आई है, आगे भी देते रहेगी। भाइयों, राहुल गांधी जी, मैं खुद, हमारी पूरी टीम ने आसाम की जनता के साथ मिलकर एक मजबूत रणनीति बनाई है और मैं गोगोई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने एक डिप्टी लीडर होते हुए भी आसाम में काम करने के लिए राहुल जी के कहने पर उन्होंने स्वीकार किया और आज उनके नेतृत्व में आप इतनी बड़ी संख्या में लोग आए हैं। एक नौजवानों साथी को राहुल जी ने आपको दिया है, उससे काम लेना है, उनको मदद करना है। अगर उनको मदद करेंगे, ये अपने आप को मदद किए जैसा होगा। इसीलिए मैं आपसे यही कहूंगा कि कांग्रेस पार्टी हुकूमत में आएगी तो यहां से भ्रष्टाचार निकलेगा। यहां जो आसाम के चीफ मिनिस्टर सबसे विश्वासघात कर रहे हैं, सबको डरा रहे,
और यहां तक कि लूटम लाट चल रही है। और इतनी लूट शायद किसी स्टेट में नहीं हुआ जो लूट आसाम में आज हो रहा है। इसीलिए भाइयों, आपको सतर्क रहना होगा, आप मिलके काम करना होगा, और खासकर युवाओं के लिए मैं कहता हूं, अगर हमारी सरकार आएगी, हम युवाओं को नौकरी दिलाने की पूरी कोशिश करेंगे। लेकिन बीजेपी ने वायदा किया, आज तक एक नौकरी नहीं दी, घर घर भटक रहे हमारे युवा लोग। और सरकार में कई नौकरियां हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट में कई नौकरियां खाली है, वो क्यों नहीं भर्ती कर रहे हैं? वो भी परसों मैं देखा 31-40 हजार की भर्ती हो गई, ऐसा सुना, और मोदी सर्टिफिकेट दे रहे उनका। अरे पंडित जवाहरलाल नेहरू जी, उनके जमाने में बड़े बड़े कारखाने हो गए, बड़े बड़े पब्लिक सेक्टर बने, लाखों लोगों को नौकरी मिली, मेडिकल कॉलेज बने, इंजीनियरिंग कॉलेज बने, बड़े बड़े रास्ते बने। लेकिन इनके जमाने में एक भी ऐसा काम नहीं हुआ जो लोग याद रख सके या लोगों का फायदा हो सके। तो एक बोगस गवर्नमेंट है। इस बोगस गवर्नमेंट को आप सबक सिखाना चाहिए। क्या करना चाहिए? आवाज नहीं क्या आपके पास? सबक सिखाना चाहिए। सिखाएंगे आप? सिखाएंगे? देखो सबक। संसद नरेश मशके ने ठाणे की समस्याओं को लेकर रेलवे सीएम से की मुलाकात। सेंट्रल रेलवे के बहुत से सारे विषय जो पेंडिंग है, एक थाना स्टेशन का RLDA करके पुनर्विकास का एक DPR भेजा गया है 950 करोड़ का, तो अभी तक उसके बारे में कोई डिसीजन नहीं लिया गया है। उसके बारे में पूछताछ करने के लिए एक प्लेटफॉर्म नंबर 10 पे शेड बनाने का एक सब्जेक्ट था, महिलाओं के जहाँ डब्बा आता है, और एक FOB का भी बहुत से सब्जेक्ट, और मेनली जो सब्जेक्ट थे जो नवी मुंबई वहाँ की जो सब स्टेशनें हैं, वहाँ सिडको और रेलवे उनके बीच में जो अनबन चालू है, उसमें स्टेशन का पुनर्विकास नहीं हो रहा है। स्टेशनों की हालत बहुत बुरी तरह है। सिडको ने जो कंस्ट्रक्ट किए, लेकिन अभी तक रेलवे के पास हैंडओवर नहीं हुए। सिडको कहती है हम रेलवे के पास हैंडओवर किया, रेलवे कहती है वो सिडको का काम है, अभी तक स्टेशन हम लोगों ने हैंडओवर नहीं लिए। इसके बारे में अभी हम लोगों ने जो सिडको के MD है उनसे भी बात किया। अभी डिसीजन हो गया कि उन लोग जल्दी ये हफ्ते में रेलवे के अधिकारी और सिडको के अधिकारी एक साथ बैठ के उसका जो उनमें जो प्रॉब्लम है वो सॉल्व करेंगे, क्योंकि दोनों को बीच में पब्लिक के हाल हो रहा है, यात्रियों के हाल हो रहा है। तो हम लोगों ने आज उनको आखिरी इशारा दिया है कि अगर सिडको और रेलवे एक साथ बैठ के किसका काम क्या है वो अगर डिसीजन नहीं लेंगे तो खासदार होते हुए भी मुझे आंदोलन करना पड़ेगा। मैं दोनों अफसरों को अपने ऑफिस में बैठने नहीं दूंगा, सब यात्रियों को लेके यह आंदोलन करूंगा। यहां हम लोगों ने दोनों का डिस्कशन हम लोगों ने करवाया अभी, और उन्होंने बहुत से छोटे छोटे जो प्रॉब्लम्स हैं वो तो सॉल्व करने का हमें वादा किया है। लेकिन जो ये बड़ा प्रॉब्लम है नवी मुंबई स्टेशनों के बारे में, जो सिडको और रेलवे के बीच में जो अनबन है वो खत्म होनी चाहिए, और हमें फैसिलिटी देना चाहिए, हमें सुविधा देनी चाहिए। काम किसका भी हो, सिडको का हो, रेलवे का हो, उन्होंने आपस में बैठ के सुलझाना चाहिए यात्रियों को। बिहार में कोई सुरक्षित नहीं, पटना गोलीकांड पर कांग्रेस सांसद का बयान। एकदम गुंडा राज कायम हो गया बिहार में, इस बात से कोई इनकार नहीं कर सकता। और अकेले पटना शहर में 120 से ज्यादा हत्याएं हो चुकी, कोई सुरक्षित नहीं है। घर से जो निकला
वो राम नाम का जप करके निकलता है। जब घर लौटता है तभी उसके परिवार के लोग जब तक देख नहीं लेते हैं तब तक किसी को निश्चिंतता नहीं है। पहले के मुकाबले जिसको लालू जी के हुकूमत को जंगल राज की संज्ञा से विभूषित करते थे प्रधानमंत्री जी और गृह मंत्री जी और उनके बाकी सब कैबिनेट के मंत्री, उसके मुकाबले 300 गुना से ज्यादा हत्याएं हुई इनके रिजिम में, एनडीए रिजिम में। और महिलाओं पर अत्याचार 250 गुना से ज्यादा बढ़ा, बच्चों पर 280% से ज्यादा बढ़ा। तो अब तो बिहार की जनता भगवान भरोसे। मुंबई में अवैध रेडियो टैक्सियों पर बड़ी कार्रवाई, 72 टैक्सियां जब्त। देखिए, राज्य शासन ने कल करीबन 72 जो गाड़ियां हैं वो जब्त कर दी है। बहुत सारे 138 जगह पे उन्होंने रेड की है। हमारे बहुत सारे अधिकारी उसमें जुटे हुए थे। एक दिन का हम लोग ने वो प्रोग्राम लिया था। अगर इसके ऊपर भी अगर अधिक कठोर कार्रवाई है तो कार्रवाई हमारी आरटीओ के माध्यम से होगी। हम पुलिस को भी साथ में लेके काम करें ताकि अगर गलत तरीके से कोई अगर जो राज्य शासन है उसको जिम्मेदार रहता लोग पकड़ते हैं तो राज्य शासन की परमिशन लेके ही उन्होंने आगे गाड़ी रास्ते पे लेके आना चाहिए। अगर गाड़ी इलीगल तरीके से अगर कोई रास्ते पे लेके आता है तो हम कठोर से कठोर कार्रवाई करेंगे। बिहार में 125 यूनिट तक मुफ्त बिजली देने का ऐलान। बिहार वालों को एक बड़ा उपहार दिया। बिल्कुल, आज जो मुख्यमंत्री जी ने ये फैसला लिया है कि बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को 125 यूनिट बिजली हर उपभोक्ता को मुफ्त में दी जाएगी, इससे बड़ा गरीबों के हित में कोई दूसरा बड़ा फैसला नहीं हो सकता है। क्योंकि आप सब जानते हैं सामान्य रूप से गरीब परिवार जो घरेलू उपभोक्ता होते हैं, घर में 2-3 बल्ब जलाते हैं या कुछ पंखा चलाते हैं, उसमें लगभग 100-125 यूनिट बिजली ही खपत होती है। और उतना आज मुख्यमंत्री जी ने फैसला करके ये घोषणा कर दी है कि अब बिहार में जो बिजली उपभोक्ता हैं 125 यूनिट तक अगर बिजली खपत करते हैं तो उसके लिए उनको कोई उसका शुल्क देना नहीं होगा। ये बहुत बड़ी बात है और गरीबों के हित में बहुत बड़ा फैसला है जो बिहार सरकार और नीतीश कुमार जी ने लिया है। पहले भी बिजली जो लोगों को इतने अधिक समय तक दी जा रही थी, इसके लिए सरकार बहुत प्रयास करती थी। सरकार अपने तरफ से पैसा बिजली कंपनियों को देती थी। पहले भी सस्ती दर पर बिजली, खासतौर से किसानों को कितने सस्ते दर पर बिजली उपलब्ध कराई जा रही है। तो किसानों को तो सस्ते दर पर बिजली दी ही जा रही थी और उन्हीं किसानों के मुख्य रूप से जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाला परिवार है, वैसे भी ग्रामीण क्षेत्र में हो शहरी क्षेत्र में हो, जो गरीब परिवार है वह अगर 125 यूनिट तक बिजली खपत करते हैं तो उनको वो निःशुल्क हो जाएगा। ये बहुत दूरगामी प्रभाव वाला गरीबों के हित में कल्याणकारी घोषणा है और सरकार की योजना है। इसके लिए हम समझते हैं कि बिहार के सारे लोग मुख्यमंत्री और इस एनडीए सरकार को निश्चित रूप से धन्यवाद दे रहे होंगे। उड़ीसा में छात्र की आत्मदाह से मौत पर कांग्रेस का बंद, राज्य सरकार पर आरोप। ऑफिस
पारस अस्पताल फायरिंग, आईजी ने बताया आपसी गैंगवार का नतीजा। अपराधी है चंदन मिश्रा नाम है, जो बक्सर जिला का बड़ा अपराधी रहा है चंदन मिश्रा, जो इस समय पे जेल से पैरोल पर आया हुआ था अपना इलाज कराने के लिए, और आपसी गैंग की मामले में या विरोधी गैंग उनके द्वारा एक घटनाकारी किया गया है। यहाँ पर अपने इलाजरत और कुछ जो अपराधी आए उन्होंने कई गोली को अभी वर्तमान में इलाजरत है, और जो डॉक्टर अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक उसके बारे में अभी जब तक डॉक्टर डिक्लेयर नहीं करते तब तक इसके बारे में कह पाना संभव। कई गोलियां लगी, ये कितनी गोलियां लगी ये डॉक्टर ही कितने की संख्या में अपराधी व्यवस्था उस पर ये बड़ा सवाल है। देखिए, ये निश्चित रूप से एक अपराधी बड़ा दुर्दांत अपराधी था, और गैंग वॉर इनके बीच में आपस में किस कारण से गैंग हुआ है या इनके गैंग में नहीं मामले रहे या विरोधी गैंग जो अपराधी हैं उनको जो है चिन्हित किया जा रहा है। बक्सर जिला के साथ में हम लोग संपर्क में हैं, वहाँ से किस प्रकार से कौन अपराधी हैं, क्या कौन लोग रहे नहीं, निश्चित रूप से जो इसको यहाँ पे अस्पताल प्रबंधन की तरफ से जो भी व्यक्ति अंदर में जाते हैं सबकी फ्रिस्किंग करी जाती है, तो इसमें इनकार नहीं किया जा सकता कि कोई यहाँ का सुरक्षा कर्मी की मिलीभगत हो सकती है। तो जो सुरक्षा कर्मी इस समय यहाँ पर ड्यूटी पे थे तो उनकी भी हम लोग भी पूछताछ करेंगे और पता लगाएंगे कि किस प्रकार से जो अपराधी अंदर में जाते हैं। कांवड़ यात्रा में शामिल हुई भाजपा विधायक पूनम भारद्वाज। और अब यहाँ से दिल्ली के लिए जा रही है, कैसा अनुभव है ये कांवड़ का? बहुत शानदार और बहुत बेहतरीन मेरा अनुभव रहा है। कल हम दिल्ली से चांदनी चौक गौरीशंकर मंदिर से हम रवाना हुए थे और यहाँ सुबह 6 बजे के करीब हम पहुँचे, और आज भोले बाबा का आशीर्वाद ऐसा है कि इंद्र देवता भी खूब प्रसन्न है। सुबह से खूब बारिश हो रही है और बहुत अच्छा मौसम है और बहुत सुंदर। कांवड़ के लिए व्यवस्था की बात की जाए तो आप पूरे रास्ते पर जा रही हैं, आप आए भी, कैसी व्यवस्था देखने को मिली है? मैं अभी आपके सामने पैदल चलती हुई आई हूँ और अच्छी व्यवस्था है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं है जो मैं काफ़ी सारी न्यूज़ में देखती हूँ कि बताते कि व्यवस्था खराब है, ये है वो, ऐसा कुछ नहीं है। गवर्नमेंट के तरफ से अच्छी सारी सुविधाएं बहुत अच्छी हैं। जितने भी यहाँ पे कांवड़ भाई जा रहे हैं, जितने भी बोले जा रहे हैं, बहुत अच्छे और बेहतरीन तरीके से जा रहे हैं। यूपी सरकार का एक फैसला था मैम, जिसमें कहा गया था कि खाने की दुकानों पर नाम लिखना अनिवार्य है, इस पर आपका क्या कहना है? जरूरी है, होना भी चाहिए। मैं जो यहाँ की सरकार है, यूपी सरकार ने जो फैसला लिया बहुत बढ़िया फैसला है, क्योंकि कोई भी दुकान होती है, कोई भी ऑनर होता है तो उसको अपना नाम अपनी दुकान के आगे जरूर लिखना चाहिए। नीतीश कुमार की पहचान सबसे अलग, जेडीयू ने गिनाई उपलब्धियां। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी इस देश के राजनेताओं की भीड़ में अलग हैं। 10 रुपया प्रति महीना में इंजीनियरिंग पढ़ाते हैं, 5 रुपया में प्रति महीना में पॉलिटेक्निक पढ़ाते हैं। अब अति पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक समूह जिनके माली हालात ठीक नहीं हैं,
नीतीश कुमार जी ने लालटेन हटाकर उनके घर तक तो बिजली पहुंचा ही दिया। समाज के सारे तबकों को यह आश्वस्त किया निश्चय कि अगस्त महीना से 125 यूनिट तक बिजली का कोई पैसा नहीं देना पड़ेगा। तो घर घर तो इसका लाभ मिलेगा ही, देवालय में भी लाभ मिलेगा। महादेव भी अब बिजली की रोशनी फ्री एहसास करेंगे, मस्जिद में, इसके अलावा चर्च में, गुरुद्वारा में, सारे जगह पर घरेलू उपभोक्ताओं को लाभ मिलेगा। ये नीतीश कुमार जी के विकास का मानक है। और मैं राष्ट्रीय जनता दल को चुनौती देता हूं कि बताओ रांची में कितने घंटे तक बिजली रहती है और फुलवरिया में कितना देर तक रहता है, तुलना कर लो, पता चल जाएगा कि नीतीश कुमार का विकास बोलता है। अच्छा, तो ये विपक्षे वाला न है वहां सरकार में, रांची में कौन है? अरे जे हथकड़ी लगल, एगो बेऊर जेल से लेके गए थे नॉमिनेशन कराने तेजस्वी यादव, तो वो आदमी तो है ही ना, उन्हीं की सरकार है झारखंड में ना। तो झारखंड और बिहार जब एक था तो चारा खाने के लिए समय था, अब बिजली उपलब्ध कराने के लिए समय नहीं था। इसलिए हमारा काम बोलता है। और ये तो सब्सिडी लेते हैं। माननीय राबड़ी देवी जी 43 बीघा के मालिक है वो परिवार पटना में, और जून महीना में 38,649 रुपया 66 पैसा बिजली का सब्सिडी ले लिया। बताइए, गरीब गुरबा ले रहा था तो एक बात समझ में आती, ये धनाढ़ लोग 468 करोड़ के संपत्ति का मालिक केवल पटना में, इनको भी सब्सिडी चाहिए। ओडिशा बंद को एएसएफ का समर्थन, बालासोर की घटना पर फूटा गुस्सा। बालेश्वर की एफएम कॉलेज में हुआ उस लड़की के साथ, वो बेहद ही चिंताजनक और शर्मनाक है। आज की जो ओडिशा बंद उसी के लिए दिया गया है, उनको जस्टिस देने के लिए। ओडिशा के तमाम जो लोग हैं, जो मेहनतकश लोग हैं, वो सभी इस बंद का समर्थन किए हैं। तमाम जो स्टूडेंट्स हैं उन्होंने भी इसका समर्थन किया है। इसलिए समर्थन किया है, वो लोग भी पूछ रहे हैं कि हमारे घर की लड़कियां भी कॉलेज जाती है, स्कूल्स जाती हैं। लड़कियां खुद पूछ रही हैं कि जब हम लोग भी कॉलेज कैंपस में जाते हैं, अगर सत्ताधारी पार्टी खुद की लीडर को बचा नहीं पाई, उसको जस्टिस नहीं दे पाई, क्योंकि वो लड़की एबीवीपी की लीडर थी और बीजेपी आज ओडिशा में सत्ता में है। और उस लड़की ने तमाम लीडर लोगों को कंप्लेन किया था, चीफ मिनिस्टर से लेकर के बालेश्वर के सांसद और अपने हायर एजुकेशन मिनिस्टर और यूनियन मिनिस्टर जो एजुकेशन मिनिस्टर है उनको भी कंप्लेन किया था एक्स हैंडल के थ्रू। लेकिन इन लोगों ने उसके ऊपर कोई भी एक्शन नहीं लिया, उसको देखा तक नहीं। और अगर उनके पार्टी के लीडर के साथ ये चीज़ हो रहा है तो तमाम छात्रा जो है स्टेट के पूछ रही हैं कि हमारी जिम्मेदारी कौन लेगा, हमारी सुरक्षा की जिम्मेदारी कौन लेगा। कितने कैंपस ऐसे हैं जहां पर इंटरनल कंप्लेन कमेटी नहीं है, कितने कैंपस ऐसे हैं जहां पर रेगुलर प्रिंसिपल तक नहीं है। 60% से ज़्यादा टीचर पोस्ट वैकेंट अभी है ओडिशा में, तो कैसे लड़कियों को न्याय मिलेगा। और जो जिस तरीके से इस मामले को दबा देने की कोशिश हो रहा है, और जो एबीवीपी खुद इसके लिए जिम्मेदार है, उनको अरेस्ट करने की ज़रूरत है। वो लोग खुद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट को डिफेंड कर रहे हैं और वो चाहते हैं कि कुछ सच्चाई जो है वो छिप जाए, क्योंकि वो लड़की जो इतने देर तक लड़ी, ये लोग बोल रहे हैं कि हम उसके साथ थे। अगर आप लोग उसके साथ थे तो फिर उसको पेट्रोल भी आप लोगों ने ही दिया होगा, वो मैचेस आप लोगों ने ही दिया होगा। इसका जुडिशियल इंक्वायरी होना चाहिए। और उस लड़की को न्याय देने का मतलब ये नहीं है कि वो एचओडी और प्रिंसिपल को अरेस्ट करके आप अगर फांसी पे लटका भी देंगे तब भी उस लड़की को न्याय नहीं मिलेगा। क्योंकि न्याय का मतलब ये है कि आने वाले दिनों में किसी भी लड़की के साथ ये हादसा ना हो, किसी को भी ऐसा मजबूर ना किया जाए कि कोई लड़की न्याय के लिए कैंपस के अंदर पेट्रोल डाल के खुद को आग लगा दे। जब तक ये चीज़ नहीं होता है तो तब तक उस लड़की को जस्टिस कभी नहीं मिलेगा। तो तमाम सरकार में होने वाले जो लोग हैं, जो मंत्रियां हैं, वो सभी लोग जिम्मेदार हैं। हायर एजुकेशन मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, चीफ मिनिस्टर मस्ट रिजाइन, ये एआईएसएफ की डिमांड है। और हम लोग इस ओडिशा बंद में ये चीज़ गवर्नमेंट को बता देना चाहते हैं, आप अगर खुद इस्तीफा नहीं देते हैं तो ओडिशा के लोग आपको जबरदस्ती गद्दी से हटाएंगे। ये चीज हम लोग करके रहेंगे। रवि किशन ने दिव्यांग बच्चों संग मनाया जन्मदिन, बांटी खुशियां।
आपका सोप है, आपके वो डेली चीज़ें रोज इस्तेमाल करें, ये आपके लिए गिफ्ट, ये आपके लिए गिफ्ट, रोज आपकी डेली यूज की चीज़ें। ये आपके लिए बढ़ गई तुमच्यासाठी गिफ्ट ठीक है गिफ्ट गिफ्ट तुमच्यासाठी गिफ्ट तुमच्यासाठी गिफ्ट तुमच्यासाठी गिफ्ट क्या तुमच्यासाठी गिफ्ट पीछे यांच्यासाठी प्लेट आहे का लड्डू द्यायचे चढाती ना कानपुर में झड़पमारी के बाद पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। कल रात्रि में एक घटना हुई थी झपटमारी की। ऋषभ द्विवेदी अपने पत्नी के साथ जा रहे थे तो दो बदमाश आए और इनको झपट्टा मार के इनका पर्स मोबाइल छीन लिया जिसमें कुछ पैसे थे। वादी ने अभियुक्त को पहचान लिया था। हमारी चेकिंग चल रही थी। चेकिंग के दौरान मोटरसाइकिल से दो बदमाश आए जिन्होंने पुलिस के ऊपर फायर किया और हमारे एक जवान को भी गोली लगी है और मुठभेड़ में न्यूनतम बल का प्रयोग करते हुए आत्मसुरक्षार्थ जो बदमाश है, एक जिसका नाम सूरज बताया गया है, उसके पैर में गोली लगी है। एक अन्य बदमाश बारिश का लाभ उठाते हुए भाग गया है, उसकी तलाश जारी है। ये भी जानकारी में आया है यह जो सूरज है ये रूरा से गैंगस्टर में वांटेड भी था। इसके खिलाफ लगभग 15 अभियोग दर्ज हैं। अन्य वैधानिक कार्रवाई सुनिश्चित की जा रही है। राहुल गांधी बोले, बिहार चुनाव चोरी की कोशिश। जिंतन राम मांझी ने नीतीश की मुफ्त बिजली योजना का समर्थन किया। इंदौर बना भारत का सबसे स्वच्छ शहर, 8वीं बार खिताब जीता। ओडिशा बंद पर कांग्रेस अध्यक्ष भक्त चरण दास का आरोप। सूरत को स्वच्छता में दूसरा स्थान, गुजरात सरकार ने जताई खुशी। ओडिशा कांग्रेस प्रभारी ने कहा, सरकार गुंडागर्दी पर उतरी। बिहार में बढ़ती हत्याओं पर पुलिस ने जताई सतर्कता। कांग्रेस विधायक सोफिया ने भाजपा सरकार को बड़ी गलती बताया। रायगढ़ में बस दुर्घटना, कई लोग घायल। रोहित पवार बोले, हर जगह चल रही है मुफ्त की राजनीति। जदयू ने मुफ्त बिजली योजना को ऐतिहासिक बताया। मनसुख मंडाविया ने खेलों को जन आंदोलन बनाने पर जोर दिया। रणवीर सिंह की डॉन 3 कुल
विक्रांत मैसी ने छोड़ा, मेकर्स तलाश रहे हैं नया विलन। आप देख रहे हैं एमएनएस